हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे संगीत पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 2। इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सारे सवाल आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल है। इसलिए हर एक सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तराना किस लय में गाया जाता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तराना आपका द्रुत लय में गाया जाता है, जो आपके गीत के इस प्रकार में नोम तोम तनन और ना तीर तीर तानी तदानी आदि वर्ण कहलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सितार कौन सा वाद्य है, आपको बताना है। ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2019 का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तत्वाद आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चैती का संबंध किससे है, आपको बताना है कि चैती का संबंध किससे है। ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2023 का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। चैती का संबंध आपका गायन से है। राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि अल्लाह रखा किस घराने से संबंधित रखते थे, दिल्ली बाज या बनारस बाज, या ऑप्शन सी है पंजाब बाज, या ऑप्शन डी है लखनऊ। याद रखिएगा, आपके जो अल्लाह रखा थे आपके वो पंजाब घराने से संबंधित थे, जिनका जन्म 1915 में हुआ था पंजाब के रतनगढ़ जनपद के एक गुरदास गाँव में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तबले के दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या है, आपको बताना है। ये सवाल आपका DSSB का पूछा हुआ सवाल है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तबले के दिल्ली बाज का दूसरा नाम किनार का बाज माना जाता है, जो आपके 2 उंगलियों का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिलावल ठाट में किस राग की रचना हुई थी, बिहाग की, या ऑप्शन बी है भैरव, ऑप्शन सी है मरावा, ऑप्शन डी है केदार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिलावल ठाट में आपका बिहाग राग की रचना हुई थी। इसके आरोह में रे और ध स्वर व्रजे होते हैं और आरोह में 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि लयकारी का प्रयोग गायन की किस विधा में सबसे ज़्यादा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्रुव आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि एक मात्रस में चतुर्मात्रिक बोल के उच्चारण करने या बजाने की कौन सी लय क्या कहते हैं, दुगुन या तिगुन या चौगुन या छौगुन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चौगुन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि नद धातु में कौन सा शब्द से बना है, आपको बताना है। तो नद जो धातु है आपके नाद शब्द से बना है। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जिसका मतलब होता है नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि को हम नाद कहते हैं। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है संगीत में काल की अवधि को क्या कहते हैं। संगीत में काल की अवधि को हम ताल के नाम से जानते हैं। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2019 का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि संगीत के इतिहास में कौन सा काल स्वर्ण युग कहा जाता है। ये सवाल बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो भी आपको पता होगा प्राचीन काल में सबसे ज़्यादा संगीत के इतिहास को स्वर्ण कलयुग कहा जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। राग के स्वरों को विस्तार करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो राग के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने को आलाप कहते हैं। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। और गायन में आलाप के आपको 2 प्रकार होते हैं। पहला आपका आकार होता है और सेकंड आपका नोम तुम का आलाप होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचम ऋषभ किस राग की वादी और स्वादी स्वर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मधुवती को गुणिजन और मुल्तानी अंग के अंतर्गत माने जाते हैं। जो आपके गायन का समय पूछा जाता है कि पंचम ऋषभ किस टाइम गाया जाता है, तो याद रखिएगा रात 12 बजे से लेकर दिन 4 बजे तक गाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किस राजा ने अनेक ध्रुपदों की रचना करी थी। ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मानसिंह तोमर ने, ग्वालियर के राजा आपके मानते हैं मानसिंह तोमर ने अनेक ध्रुपदों की रचना करी थी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। गीतवाद और नृत्य इस यत्रय में कौन से युग में अग्रसर रहा था। गीत, वाद या ऑप्शन सी है नृत्य है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गीत और वाद अर्थात नृत्य इस त्रय गीत में काफ़ी अग्रसर रहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय विद्वानों ने किसका हृदयगत भाव को उद्घाटन का सबल साधन माना था। संगीत का या संस्कृति, या ऑप्शन सी है व्याख्यान, या ऑप्शन डी है अध्ययन। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, संगीत। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि ब्रा के मुख में किसकी उत्पत्ति मानी गई है। वेद, ऑप्शन बी है पुराण, या ऑप्शन सी है रामायण, या ऑप्शन डी है अध्ययन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाव और राग और ताल इन तीनों में एक साथ किस में दिखाया जाता है। आपको बताना है कि किस में आपको भाव और राग और ताल तीनों एक साथ शामिल होते हैं। याद रखिएगा, गीत जो होता है आपका, उसमें भाव और राग और ताल तीनों देखने को मिलता है। ये सवाल आपके बिहार स्टेट 2019 का पूछा हुआ सवाल है। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है संगीत द्वारा हमें किस रोगी का उपचार करने में सबसे अधिक सफलता प्राप्त हुई थी। याद रखिएगा, जो पेशेंट आपके शारीरिक से काफ़ी ग्रसित होते हैं उनको अगर संगीत सुनाया जाए तो काफ़ी उनको हेल्प मिलती है। आपको भी पता होगा, जब आपको थकान सा फील होता है या फिर आप कभी अकेला फील करते हो तो कोई आप गाना सुनते हो तो आपका जो मानसिक होता है या आपको जो शारीरिक होता है या जो आपका मन होता है काफ़ी अच्छा फील होने लगता है। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। संगीत निबंध वाली किसने लिखी थी, आपको बताना है। तो जो आपका संगीत निबंध वाली थी आपके लक्ष्मी नारायण मगर ने लिखी थी। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कायदा किस वाद्य पर बजाया जाता है, आपको बताना है। तो कायदा आपका तबला वाद्य पर बजाया जाता है। प्रारंभिक विद्यार्थियों को कायदा से तबला वादन की शिक्षा दी जाती थी, इससे भी आप याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपको एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है पंडित निखिल बनर्जी किससे संबंध रखते हैं, तबला से या सितार से, या ऑप्शन सी है सानाई, या ऑप्शन डी है वायलिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पंडित निखिल बनर्जी सितार से संबंधित रखते थे, जिनके 14वीं शताब्दी अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी में हजरत अमीर खुसरो ने इसके जन्मदाता माने जाते हैं। आपको पूछा जाता है कि आपका सितार का जन्मदाता कौन है। याद रखिएगा, अमीर खुसरो का नाम आता है आपका सितार के जन्मदाता के तौर पर। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो आपका राग दिया गया ये कौन सा स्वर समूह का राग है, आपको बताना है। याद रखिएगा, ये आपका राग दुर्गा का माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से आपको पहचानना है कि कौन सा आपका स्वर राग है, आपको बताना है। ये राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। केदार राग आपका माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। स्वरों की कौन सी जोड़ी राग मरावा के संबंध रखती है, ये सवाल आपका यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। रे और द आपका मरावा की जोड़ी मानी जाती है। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि बिरू मिश्र किससे संबंध रखते हैं, आपको बताना है। गायन से, या तबला, या सितार, या ऑप्शन डी या वायलिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तबला से आपका संबंध रखते हैं बिरू मिश्र। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि ताल की पहली मात्रा को क्या कहते हैं। ताल की पहली मात्रा को हम सम कहते हैं। और इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। इस सवाल आपका बीपीएससी 2023 में देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन 28 कह रहा है कई तालों का संयोग से बने तालों को क्या कहते हैं। देसी ताल, या संकीर्ण ताल, या शुद्ध ताल, या ऑप्शन डी है सालक ताल। तो उसे हम कई तालों के संयोग से बना ताल को संकीर्ण ताल के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका दो प्रकार के ताल माने जाते हैं संकीर्ण ताल का। पहला आपका होगा मार्ग संकीर्ण और दूसरा आपका देसी संकीर्ण ताल कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग वीडियो देख रहे हो उतने आपको लाइक होना चाहिए वीडियो पे। तो प्लीज़ अभी वीडियो देखते देखते आप लोग को वीडियो को लाइक करना है। आप लोग के लिए इतनी मेहनत की जाती है, लेकिन आप लोग का फ़र्ज़ बनता है वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन 29 कह रहे हैं नागमा किसे कहते हैं। ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, नागमा आपको लारा को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 30 कह रहा है कि दो भिन्न तालों के मिश्रण में निर्मित ताल को क्या कहते हैं। तो जो दो भिन्न तालों के मिश्रण से निर्मित ताल को सालक ताल कहते हैं। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। और इसके दो प्रकार होते हैं, पहला आपका मार्ग सालक होता है और दूसरा देसी सालक ताल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 31 कह रहा है कि संगीत की दृष्टि से जिस मात्रा या स्थान पर बोल बजाकर या ताल लगाकर प्रहार किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम आघात कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। समय की समान गति को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। ये सवाल आपका बीपीएससी टीचर 2023 में पूछने को देखने को मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लय कहते हैं, समय की समान गति को हम लय कहते हैं। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामवेद का संबंध किससे है। इस क्वेश्चन को भी आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। सामवेद का संबंध किससे है। सामवेद का संगत आपके संगीत से है। संगीत आपका सामवेद में काफ़ी फेमस हुआ करता था, उसे श्रवण युग के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 34 कह रहा है कि अभिनव ताल मंजरी ग्रंथ के रचयिता कौन माने जाते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन तुलसी काशीनाथ, या ऑप्शन बी है आचार्य, या ऑप्शन सी है जय नारायण, या ऑप्शन डी है गिरीश चंद्र। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। अभिनव ताल मंजरी ग्रंथ के रचयिता आपके आपा तुलसी काशीनाथ माने जाते हैं, जिनका 1834 में ग्रंथ ये लिखा गया था।
जो आपके 130 छंदों से परिपूरित है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि इसे संस्कृत से हिंदी में किसने अनुवाद किया था। तो याद रखिएगा डॉक्टर पुरु दधीची का नाम आता है, जिन्होंने संस्कृत से इसे हिंदी में आपको ट्रांसलेट किया था। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिताल के जादूगर का नाम क्या था। अनोखे लाल या बन्ने खान या आमिर खान या ऑप्शन डी है अमान अली। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनोखे लाल की जी को त्रिताल के जादूगर कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली बाज में प्राय कितनी अंगुलियों का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि दिल्ली बाज में टोटल 2 अंगुलियों का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कुतुब नामक वाद्य वृंद किस काल से संबंधित है। वैदिक काल से या भरत काल या गुप्त काल या आधुनिक काल। इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। कुतुब नामक वाद्य आपके वृंद भरत काल से संबंधित है, जो आपके भारतीकृत नाट्यशास्त्र से भारतीय संगीत का अनुपम और अद्वितीय देन है। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। ताल की कितनी जातियाँ बताई गई हैं आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। ये सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा ताल की 3 जातियाँ बनाई गई हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ई आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि 3 जातियाँ होती हैं ना कि 5 होती हैं। इसमें आपका राइट आंसर ए होगा। ऑप्शन आपका आंसर बी गलत दिया गया है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नहीं, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यहाँ 5 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बी होगा। जबकि यहाँ पे 3 जातियाँ बताई गई हैं, ये गलत बताया गया है। टोटल 5 होती हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 5 का नाम यहाँ पे दिया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा 5। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरी लय किसे कहते हैं। आपको बताना है आरी लय किसे कहते हैं। तो आरी लय एक ढ्योरी लय होती है, जिसे लयकारी का एक प्रकार माना जाता है, जिसका अर्थ होता है वक्र, टेढ़ा और तिरछा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ताल गति के लिए कितने ग्रह बताए गए हैं आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। ताल गति में टोटल आपके 4 लय बताए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। रेला किस लय में गाया जाता है आपको बताना है। आपका जो रेला होता है वो किस लय में बजाया जाता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। द्रुत लय में आपका रेला बजाया जाता है। क्वेश्चन अगला कह रहा है तबले की पूरी में चमड़े की कितनी परतें देखने को मिलती है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कीजिएगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तबले की पूरी में टोटल आपकी 2 परतें देखने को मिलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तबले में कुल कितने वन होते हैं आपको बताना। 7, 10, 11 या 12। तो तबले में कुल आपके 10 वन होते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक भाषा में अक्षर होते हैं, उसी तरह आपके तबले में अक्षर का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम वन कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 10। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। टोटल आपके तबले में 10 वन होते हैं। इस सवाल आपके बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि दीपचंद्री ताल में निम्न विधाओं में किसके साथ बजाई जाती है। टप्पा, ठुमरी या ध्रुप या धमार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ठुमरी। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 5+2+3+4 विभाग किस ताल का क्या नाम है आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। धामर ताल में आपके ये विभाग बताए जाते हैं 5+2+3+4। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरी मेहनत आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अब फिर से मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।